नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने देश में डीएपी की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 16 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से केवल 4 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए कच्चा माल आयात करना पड़ता है और आयात में समस्याओं के कारण उत्पादन में तकरीबन 20% की कमी आई है। इसी साल अप्रैल से अगस्त के बीच देश में लगभग 16 लाख टन डीएपी का आयात हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 32 लाख टन से ज्यादा का आयात हुआ था। बता दें कि 50% की कमी को ये पूरा मामला दर्शाता है। ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने नहीं दी है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। यही नहीं है, जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी की बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और इसका मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो एनपीके का यदि मिश्रण खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपी का मिश्रण खाद, और एनपी के खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है, मैं तो कहता हूं हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश, 8, आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। जितने तरीके के आपके कंपनियों के खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए। चाहे 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा। उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए और यदि वहां पर एनपीके और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब ये उदाहरण मैं आपको देता हूं राजगढ़ जिले का कि इसके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बटेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टी को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी से हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि यूरिया खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत यह है और बाजार में खाद डीएपी की कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये
डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन होता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का, कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग भी बोलते हैं। टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, ये एक मिनट एक आपने सुना, एक मेरा निवेदन ये था कि अभी अभय दुबे जी ने कहा है कि आज जो भी सवाल जवाब होंगे सिर्फ एग्रीकल्चर और इस खाद की कमी को संदर्भ में रखे होंगे। इसके अलावा कोई के सवाल है साथी के भाई के तो अलग से जब हम बैठेंगे तब से, कोई मना नहीं है उसका भी उत्तर देना। अब बात यह है कि ये समस्या है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें अभियुक्त है। अखबारों की खबरें चिल्ला चिल्ला के कह रही। हमने थोड़े दिन पहले अमानक बीजों का मुद्दा उठाया था और उसके खिलाफ कृषि मंत्री का बयान आया था कि कोई प्रमाण दे, जांच कराएंगे। तो हमने उनको प्रमाण भेजे थे, मुकेश नायक जी खुद ने इनको दे के आए थे। पूरी जो लोकायुक्त में हमने और ईओडब्ल्यू में शिकायत की उसके भी प्रमाण दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जैसा राय साहब ने कहा कि एक पहले जो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि पहले कृषि मंत्री थे, उनका इतना बोलबाला था कि किसी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछो कि सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन, तो वो कमल पटेल का ही नाम लेते और उसका असर भी हुआ। बीजेपी को एक तरफ बहुमत मिल गया और वो उसमें भी हार गए। अभी एदल सिंह कंसाना उनसे भी बड़े वाले उनके बड़े भाई बन गए हैं। 2000 करोड़ रुपया अमानक बीजों का करप्शन होता है और उसके प्रमाण समेत दिए हैं, आज तक उसका कोई जांच नहीं। इनने बीजेपी ने कहा कि हम 3100 और 2700 के धान के दाम देंगे, लीपापोती आज तक चालू नहीं किया। फिर अभी कृषि मंत्री जी अलग अलग सोयाबीन के 6000 के दाम की बात थी, उसके हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो वही किसान के बेटों की बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा निकालेगी इनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और इन देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि सरकार। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।